नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, एनसीईआरटी सीरीज चल रही थी जिसके अंदर अपन 8वीं क्लास के ज्योग्राफी के वन लाइनर नोट्स एंड जीके के प्रश्नों की बात कर रहे थे। वो तो हो गई थी अपने कंप्लीट, ठीक है ना। अपने सारे अध्यायों के नोट्स एंड वो जीके के वन लाइनर क्वेश्चन बने थे, वो सारे कंप्लीट कर दिए। अभी अपन इसी के अंदर आपकी एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो अपन ने अध्याय पढ़े थे, उन्हीं अध्यायों में से कुछ प्रश्न हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आपका आरएस हो गया, यूपी हो गया, सीटेट, अदर स्टेट के कोई भी टेट हो या सेकंड ग्रेड में खत्म होती, जितनी भी आपकी भर्तियां हैं जिसमें एनसीईआरटी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण। क्लास 8 का भूगोल है और फिर किताब का नाम जो है वो संसाधन है विकास है। और आज पहले अध्याय के संबंधित जितने भी अपने एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उन सब की बातचीत करने वाले। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो ये अपने एमसीक्यू पेन के क्या हो गया पेन। हाँ, तो ये है अपने एमसीक्यू वाली किताब कैद की, ठीक है। अब देखो, ये आपकी किताब हो गई एनसीईआरटी एमसीक्यू करके, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। आपकी किताब का नाम है और उसके बाद में ये विषय सूची है। और आज अपन आपके पहले अध्याय की बातचीत करेंगे। तो मैं कर लेता हूँ इसको जूम, ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, ओके। देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है। देखो, अगर आपने पहले इसके वन लाइनर नोट्स एंड जीके वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी लक्ष्मण धारा के एजुकेशन प्लेटफॉर्म या यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी क्लास 8 भूगोल करके दिखेगी और वहाँ पे सारी वीडियो मैंने क्रमानुसार डाल रखी है। वहाँ से आप पहले उन्हें देखिए और इसके बाद में उनके जस्ट नीचे एमसीक्यू क्लास की वीडियोज आपको मिल जाएगी, तो वो देखें और पढ़ाई का आनंद। चलो, पेटेंट के बारे में कौन सी चीज सही है वो बतानी है अपने को। तो देखो, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, ओके, ये सही लग रहा है। किसी कलात्मक पूंजी पर एकमात्र अधिकार, ओके। किसी व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी पर एकमात्र अधिकार। देखो, अपनी जो पुस्तक है उस पुस्तक के अंदर जो जवाब सही माना गया है वो है आपका ये, यानी किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। देखो, अब विचार के अंदर आपकी कला भी जुड़ गई, ठीक है। और किसी व्यवसायिक बौद्धिक पूंजी के अंदर उसका आविष्कार जुड़ गया, उसके अंदर अगर दिमाग है तो वो आविष्कार करेगा। तो इसका जो ऑप्शन राइट है वो आपका ए ऑप्शन राइट है, कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र जो अधिकार होता है वो पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसकी व्याख्या किस प्रकार है। पेटेंट से तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। इसका संकेत आर है, कलात्मक पूंजी जैसे किताब, लेख या फिर चित्र आदि, ठीक है ना। एकमात्र अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है और इसका संकेत सी है, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये चीज थोड़ी ध्यान रखना। इसके जो संकेत है वो कलात्मक पूंजी, किताबें, लेख, चित्र आदि सारी चीजें जो होती है वो ये। और व्यावसायिक पूंजी के स्वामित्व को ट्रेडमार्क कहा जाता है और इसका संकेत है वो टी एम, ये इस तरीके से, ठीक है। आगे देखो, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सतत पोषणीय विकास को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो इसका जवाब क्या है। देखो, आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का उपयोग नहीं, आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का उपयोग नहीं। प्राकृतिक संसाधनों का सभी लोगों के बीच में समान वितरण नहीं। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना, ये ही आपका सतत विकास या सतत पोषणीय विकास को अच्छी तरीके से सुनिश्चित करता है। और डी तो वैसे भी नहीं होगा, तो आपके दूसरे प्रश्न के अंदर जो ऑप्शन राइट है वो आपका सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। उसके बाद में व्याख्या में देख लो, संसाधन का सतर्कता पूर्व उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण करना। क्या चीज, संसाधन संरक्षण क्या चीज है, संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना आपका संसाधन संरक्षण है। और संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलित बनाए रखना एक प्रकार से सतत पोषणीय विकास है। यानी आपके
वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी हो जाए और भविष्य के लिए भी उसको बचाए रखा जा सके। ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। अर्थात संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकता की भी पूर्ति की जा सके। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके एक्सप्लेन भी हो गया है, और कहीं आपको लिखना भी है तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है? उपयोगी एक वस्तु या पदार्थ को एक संसाधन बनाती, यानी उपयोगिता एक वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है। ओके, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं होता। ठीक है। और पेटेंट का मतलब किसी विचार या आविष्कार पर विशेष अधिकार नहीं होता। पेटेंट का जो मतलब होता है वो एक प्रकार से एक मिनट, उपयोगिता एक वस्तु या पदार्थ को एक संसाधन बनाती है। ये संसाधन की विशेषता है उपयोगिता। ठीक है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं होता। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। व्याख्या में देखो, उपयोगिता एक प्रोजे वो है जो किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है। उपयोगिता या प्रोजे केवल उपयोगिता ही नहीं, या फिर प्राइज जो है वो किसी वस्तु को संसाधन बनाती है। मूल्य का अर्थ कीमत है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं होता। उदाहरण के लिए आपके धातुओं का आर्थिक मूल्य हो सकता है, लेकिन सुंदर परिदृश्य का मूल्य नहीं हो सकता। और पेटेंट का मतलब होता है विचार या आविष्कार पर विशेष अधिकार। तो इसमें से आपका ऑप्शन राइट है, वो उपयुक्त में से कोई नहीं राइट है। अब देखो, क्या चीज, पेटेंट का मतलब होता है किसी विचार या आविष्कार पर एकाधिकार या फिर विशेष अधिकार। ऑप्शन 3 राइट है, बट 3 ऑप्शन दे नहीं रखा है। ठीक है। ऑप्शन आपका कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं होता। देखो ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, बट मैंने ऑप्शन में ऐसे कैसे लिख दिया? ठीक है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं होता। व्याख्या में देखना, कुछ का नहीं होता। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं होता। और दूसरा, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ नहीं होता है। बिल्कुल 2 व 3 राइट होना चाहिए इसमें, डी नहीं, 2 व 3 राइट होगा। इसमें आपका 2 व 3 राइट होगा, क्योंकि कुछ आर्थिक मूल्य वाले होते हैं, कुछ बिना आर्थिक मूल्य वाले होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पदार्थों को समय और प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों में बदला जा सकता है। ओके, बिल्कुल सही है। और उसके बाद में तकनीकी चीजों को करने या बनाने में नवीनतम ज्ञान और कौशल का अनुप्रयोग है। बिल्कुल, जो नई टेक्नोलॉजी है उसके अंदर नवीनतम ज्ञान और कौशल का प्रयोग ही आपकी तकनीकी चीजों का निर्माण करती है। तो ये दोनों राइट है, इसमें आपका सी राइट होगा। एक व दोनों। ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन में देख लो, समय और तकनीकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में बदल सकते हैं, और दोनों लोगों की जरूरतों से संबंधित है, और तकनीकी चीजों को करने या बनाने में नवीनतम ज्ञान और कौशल का अनुप्रयोग है। उसके बाद में 5th नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो जल्दी से नवीकृत या पुनः पूरित कर दिए जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है। और सभी नवीकरणीय संसाधन मानव गतिविधियों द्वारा असीमित अप्रभावित हैं। देखो, 5वें में जो आपका ऑप्शन राइट है वो ए ऑप्शन राइट, केवल एक। देखो किस तरीके से, नवीकरण संसाधन वे हैं जो जल्दी से नवीनीकृत या फिर से भर दिए जाते। ठीक है। इनमें से कुछ असूचीबद्ध मानव गतिविधियों से प्रभावित नहीं है, जैसे कि पवन ऊर्जा, फिर भी पानी और मिट्टी। देखो, सभी असीमित और गतियों द्वारा असीमित और अप्रभावित, ऐसा नहीं है, प्रभावित है। ये दूसरा जो कथन है वो पूरा गलत दे रखा है। प्रभावित है, किस तरीके से प्रभावित है? मतलब मानव उसका सही तरीके से यूज नहीं करे। जैसे पानी है, पानी गलत तरीके से यूज करे तो आने वाले समय में पानी का संकट हो जाएगा। मिट्टी और जंगल जैसे कुछ नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाह उपयोग करने से भंडारण को प्रभावित, मतलब उनका जो भंडारण है वो प्रभावित हुआ है। और पानी एक असीमित अक्षय संसाधन है, लेकिन प्राकृतिक जल स्रोतों की कमी और सूखना आज दुनिया की काफी बड़ी। 6 नंबर पे, निम्नलिखित पर विचार करें। कोल, पेट्रोलियम, पानी, प्राकृतिक गैस उपयुक्त में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? अब इनमें से कौन सा ऐसा संसाधन है जो नवीकरणीय है? तो आपका 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। पानी जो है वो आपका नवीकरणीय संसाधन है। ये जो पूछे जा रहे हैं वो आपके गैर नवीकरणीय पूछे जा रहे हैं, यानी अनवीकरणीय संसाधन। क्या शब्द लिखा हुआ है? गैर लिखा हुआ है। देखो, गैर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनके पास एक सीमित भंडारण है,
एक बार स्टॉक समाप्त हो जाने के बाद उसे नवीनीकृत या फिर से भरने में हजारों साल लग जाते हैं, क्योंकि यह अवधि मानव जीवन के लिए बहुत ही अधिक है। ऐसे संसाधनों को गैर नवीकरणीय माना जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ऐसे कुछ अन्य उदाहरण भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे 7th नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। ये करें, विचार करें, सब मिलकर विचार करो कि निर्माण, पुल, सड़क, मशीनरी और वाहन मानव निर्मित संसाधनों के उदाहरण हैं। ओके। तकनीकी एक मानव निर्मित संसाधन है। ओके। प्राकृतिक पदार्थ तभी संसाधन बनते हैं जब उनका मूल स्वरूप बदल दिया जाता हो। 7 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपके सारे के सारे ऑप्शन राइट है। देखो, निर्माण है, पुल, सड़क, मशीनरी, हैंग कौन बनाओ, मिन्नत बनाओ है, तो मानव निर्मित हो गया। तकनीक भी तो निर्माण करे मनुष्य ने खुद ने किया। प्राकृतिक पदार्थ तभी संसाधन बनते हैं जब उनका मूल स्वरूप है वो बदल दिया जाता है, और ये चीज मैं आपको व्याख्या वाली क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। तो आप पहले व्याख्या वाली क्लासें भी इसके अंदर देख सकते हैं, और इसका लिंक मैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट सेक्शन जरूर चेक करें। वहाँ पे मैं सारी अदर जो आपके एनसीईआरटी है विषय क्लासों के, उन सब की लिंक प्रोवाइड करवाता हूँ, तो वहाँ से आप सभी पे डायरेक्ट जाके पढ़ सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन राइट है वो आपका ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख लो, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ केवल तभी संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल स्वरूप बदल दिया जाता हो। लोह अयस्क तब संसाधन नहीं था जब तक लोह उससे मतलब उससे लोहा निकाला नहीं जाता। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भवन, पुल, सड़क, मशीनरी और वाहन बनाने के लिए करते हैं, जिन्हें मानव निर्मित संसाधन के रूप में जाना जाता है। और प्रौद्योगिकी भी एक प्रकार का मानव निर्मित संसाधन है। आगे 8वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव संसाधन केवल लोगों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं से संबंधित है। ओके। यह मनुष्य का कौशल है जो भौतिक सामग्री को मूल्यवान संसाधन में स्थानांतरित करने में मदद करता है। okay। उसके बाद में उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या नहीं, तो इसके अंदर जो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर केवल और केवल दूसरा ही राइट होगा। क्यों राइट होगा, इसको देखो कि मानव संसाधन केवल लोगों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं से संबंधित है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, यह मनुष्य का कौशल है जो भौतिक सामग्री को मूल्यवान संसाधन में स्थानांतरित करता है। बिल्कुल। और 8 नंबर पे क्वेश्चन देखो, 8 नंबर पे हो गया, और व्याख्या देख लो। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या, मात्रा और क्षमताओं यानी मानसिक और शारीरिक से है। हालांकि एक संसाधन के रूप में मनुष्य के उपचार के बारे में अलग अलग विचार है। कोई इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि मानव का कौशल जो भौतिक सामग्री को मूल्यवान संसाधन में स्थानांतरित करने में मदद करता है। तो ये व्याख्या आपको समझ आ गई। उसके बाद में 9 नंबर के क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसाधन का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से विकसित करने का समय देना सतत विकास कहलाता है। क्या ये बात सही है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पूरी उल्टी तोड़ मरोड़ के दी गई है। ठीक है? भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना संसाधन संरक्षण है? नहीं, ये सतत विकास है। यानी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भविष्य के लिए संसाधन बना के रखना, ये सतत विकास हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आपके संरक्षण में चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, ना तो एक और ना ही ना तो एक और ना ही आपका दो। ठीक है ना, ना तो एक और ना ही तो डी राइट हो जाएगा। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकृत होने के लिए समय देना, ये आपका संसाधन संरक्षण है। और संसाधनों का उपयोग करने और भविष्य के लिए उन्हें सुरक्षित रखने की आवश्यकता संतुलित करने और स्थायी विकास कहा जाता है, जैसे आपका सतत पोषणीय विकास। संसाधनों के संरक्षण के कई तरीके। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके 8वीं क्लास के भूगोल विषय के पहले अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न, जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। मिलेंगे दूसरे अध्याय में महत्वपूर्ण आपके एमसीक्यू प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप और स्टडी ग्रुप है या कोई भी टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ में इसका लिंक जरूर शेयर करें, ताकि अपनी फैमिली है वो 1000 प्लस की हो जाए, तो हमारी मेहनत भी कुछ सफल हो जाए। ठीक है, और इस वीडियो का कमेंट सेक्शन और अबाउट सेक्शन जरूर चेक करें, यहाँ पे कुछ अन्य पीडीएफ और अन्य आपकी जो एनसीईआरटी क्लासें हैं उनकी लिंक भी दी हुई है। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।